हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है। इसकी पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्टों को सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने वहाँ पे बेसिक से बताया है। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं तो श्रेणी प्राप्त करें। इसमें हमें ये दिया गया है और इसकी हेल्प से हमें श्रेणी बताना है कि क्या होगी श्रेणी हमारी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? तीसरा पद दिया गया है। तो तीसरा पद को हम कैसे लिख सकते हैं? T3। तीसरा पद क्या दिया गया है? 18। तो 18 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम दिया है। ठीक है, और क्या दिया गया है? और दिया गया है सातवां पद। सातवां पद क्या है? सातवां पद T7। 30 दिया गया है तो हमने 30 लिख लिया है। अब देखिए, ये टी एन का फार्मूला क्या होता है? टी एन बराबर में होता है nth टर्म का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पिछली क्लास में हमने बताया था, कई सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे इस पर। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें T3 का मान दिया गया है। ठीक है, n बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे T3 आ जाएगा। और a हमें पता नहीं है, n के स्थान पे हमने 3 रखा है। ठीक है, ये वाला 3। तो 3 - 1 इंटू डी भी हमें पता नहीं है तो डी को ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा T3 बराबर में आ जाएगा a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 का गुणा डी में होगा तो 2D हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो टी एन बराबर में हम रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम फार्मूला जो यहाँ पे लगाया है, सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अब एन के स्थान पे यहाँ पे 7 है तो 7 रखते हैं। और टी 7 का मान दिया गया है 30। तो पहले T7 रखते हैं यहाँ पे। और a प्लस 7 - 1 इंटू डी। ठीक, अब T7 का मान 30 दिया गया है तो 30 रख देते हैं। और यहाँ पे a प्लस 6D हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम T3 का मान भी रख देते हैं तो ये 18 हो जाएगा। a प्लस 2D, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको नहीं देते। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से हम ए का मान निकाल लेते हैं डी के पदों में। ठीक, और इस ए का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? 18 बराबर a प्लस 2D। अब ए का मान हम निकालते हैं तो ए को इसी तरफ रहने देंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 18 और ये माइनस में आएगा 2D बराबर में ए हो जाएगा। अब सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। अब इस ए का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, इस ए का मान जैसे हम समीकरण 2 में रख के सॉल्व करेंगे तो हमें डी का मान मिल जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में ए का यह मान रखने पर, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे समीकरण नंबर 2? तो 30 बराबर ए के स्थान पे हम रखेंगे ये पूरी वैल्यू 18 माइनस 2D। और जो भी है यहाँ पे प्लस का 6D। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 30 बराबर में कोष्टक ओपन करते हैं, 18 - 2D प्लस 6D।
इस 18 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 18 बराबर में माइनस का 2d प्लस का 6d, तो ये हो जाएगा 4d। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा, देखिए 30 में से जब 18 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12 और 4d। यहाँ से आसानी से d का मान निकल जाएगा, तो d बराबर में हो जाएगा 12/4, ये 4 इधर आया इसके बटे में, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, इस तरीके से d का मान आ गया है। अब हम इस d का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ से अलग है हमारा, ठीक है, आप नीचे करिएगा, समीकरण 1 में रखते हैं, आप चाहें तो 2 में रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन हम यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में d बराबर 3 रखने पर रख देते हैं यहाँ पे d बराबर 3, तो समीकरण 1 है 18 बराबर में a प्लस 2d, 2 इंटू डी के स्थान पे 3। ठीक है, तो 18 बराबर में a प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा 6। अब इस 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर a, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इस तरीके से a और d का मान मिल गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो श्रेणी प्राप्त करें। श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमारे पास a और d दोनों मान मिल गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, तो समांतर श्रेणी बराबर में क्या होता है, देखिए समांतर श्रेणी हमारी इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, देखिए ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से कामा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से समांतर श्रेणी होती है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले ए, प्रथम पद हमारा ए होता है, तो यहाँ पे ए का मान कितना आया है, 12 आया है, कामा उसके बाद यहाँ पे ए, तो ये है हमारा 12 प्लस डी, डी मतलब 3, कामा फिर से 12 प्लस 2 इंटू 3, कामा ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 3 इंटू 3, कामा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 कामा 12 और 3 15, और कामा यहाँ पे 3 दूना 6, 6 और 12 ये हो जाएगा 18, कामा 3 त्रिका 9 और 12 ये हो जाएगा 21, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलते जाएगा। ये हो जाएगी श्रेणी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके अगले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट में दिया गया है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, तो उसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे ए और डी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है प्रश्न में, देखिए यहाँ पे दिया गया है श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि T3 दिया गया है। T3 बराबर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक, T3, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है हमारा सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। सातवां पद क्या होगा, T7 होगा, और कह रहा है कि तीसरे पद यानी कि T3 इंटू 3 गुना यानी T3 इंटू 3, और कह रहा है 2 अधिक है प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन बना हमारा, इस तरीके से हमारा 2 इक्वेशन बन गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो
टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन के स्थान पर 3 रखेंगे और टी थ्री बराबर में 7 हो जाएगा। ठीक, तो टी थ्री बराबर ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान और ए का मान तो हमें पता नहीं है, डी थ्री का मान पता है, टी थ्री का मान पता है, तो टी थ्री बराबर में हम 7 रख देंगे। तो ए प्लस, यहाँ पे देखिए 7 माइनस 1 6 और इंटू डी है तो 6 डी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो टी थ्री बराबर 7 यहाँ पे दिए गए हैं ना, तो टी थ्री के स्थान पर हम 7 रख देंगे। तो टी सेवन बराबर में हो जाएगा 7 गुणा 3 प्लस 2। टी सेवन बराबर में आ जाएगा 7 तरीक 21 प्लस 2, ये हो जाएगा 23। टी सेवन का मान 23 आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो टी सेवन बराबर में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के स्थान पर है 7, तो 7 माइनस में ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एन के स्थान पर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2d होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे 2d होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 माइनस वन इंटू डी। टी सेवन बराबर में आ जाएगा हमारा ए प्लस 6d। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से निकाल लेंगे ए का मान डी के पदों में। ठीक है, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे। उसके बाद इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2d बराबर में ए। अब इस ए का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं हम। समीकरण नंबर 2 है टी सेवन, और टी सेवन का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया था 23, तो यहाँ पे 23 भी लिख सकते हैं। 23 बराबर में ए प्लस 6d। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 बराबर में ए का मान हमने यहाँ पे निकाला है डी के पदों में, तो 7 माइनस 2d और क्या है प्लस का 6d। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डी का मान आ जाएगा 23 बराबर में ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2d प्लस 6d। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 23 माइनस 7 बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 2d प्लस का 6d, तो ये हो जाएगा 4d। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा हमारा 16 बराबर में 4d। तो d का मान आ जाएगा यहाँ से, d बराबर में आ जाएगा 16/4। तो d का फाइनली मान आ जाएगा हमारा 4। इस तरीके से d का मान आ जाएगा। तो d का मान हमसे पूछा गया था, तो d का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हमें निकालना है a का मान। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम इस d का मान रख देंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में d बराबर 7, सॉरी 4 है ना, तो 4 रखने पर 4 रख देते हैं हम। तो क्या है 7 बराबर में a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 4, तो 7 बराबर में a प्लस 8। अब इस a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को इधर भेजेंगे। तो 7 माइनस 8 बराबर a। तो a का मान हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से a का मान आ गया है हमारा, और d का मान तो हमने पहले निकाल दिया था। ये हो जाएगा हमारा a प्रथम पद, और ये हो जाएगा हमारा सार्वंतर। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो, इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है।
तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और जो भी है प्रश्न में उसको लिख लेंगे इक्वेशन के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तथा छठा पद 17 है, ठीक है। तो T6 दिया गया है और T3 के बारे में हमें बता रहा है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो T6 लिख लेते हैं। T6 बराबर में 17 दिया गया है। उसके बाद तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है, तो T3 बराबर में कह रहा है पहले पद का 4 गुना है, तो T1 इंटू 4, ठीक। यही तो कह रहा है T1 यानी कि पहला पद। अब आप जानते हैं पहला पद क्या होता है, T1 बराबर में ही तो A होता है, प्रथम पद को ही तो हम A कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे T1 के स्थान पे A रखेंगे तो T3 बराबर में हो जाएगा 4A, ठीक है। ये मिल गया हमें, एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस T3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो n बराबर में 3 दिया गया है और T3 का मान है 4A, तो T3 बराबर हो जाएगा A प्लस n, n के स्थान पे 3 माइनस 1 इंटू डी। तो T3 का मान 4A है, 4A रखा हमने, A प्लस 2D। यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इधर माइनस में आएगा तो 3A बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2D, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया हमें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए A बराबर में आ जाएगा हमारा 2/3 डी। ए का मान आया है अभी डी के पदों में, हमें ए का रियल मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रियल मान कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। क्या करेंगे, टी एन बराबर में फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया सेम फार्मूला। और एन के स्थान पे हम 7 रखेंगे तो यहाँ पे T7 हो जाएगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 सॉरी T6, 6 है ना यहाँ पे, तो n बराबर 6 रखेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 17 बराबर में a और 6 माइनस 1 5 प्लस 5D, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से ए का मान इसमें रख देंगे तो हमें डी का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 में ए का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 ये है हमारा 17 बराबर ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2/3 इंटू डी, तो 2/3D प्लस 5D। इसी को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डी का मान आएगा, डी का रियल मान आ जाएगा यहाँ से। 17 बराबर में 5 दिया 15, 2D प्लस 15D बटे 3, ठीक। अब इसका इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 17 त्रिक 51 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 17D, ठीक है। तो D बराबर में आ जाएगा हमारा 51/17, ठीक। तो D बराबर में आ जाएगा 17 त्रिक 51, तो ये हो जाएगा 3, डी का मान आ गया 3, ठीक। अब हमें ए का मान निकालना है, हमसे श्रेणी पूछा जा रहा है ना, तो श्रेणी क्या होगा, श्रेणी के लिए हमें ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो अब हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर
डी का मान रखते हैं, ए बराबर में 2/3 इंटू डी, डी का मान कितना है 3, तो ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए बराबर में आ जाएगा हमारा 2, ए का रियल मान आ गया है 2। ठीक, अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का फॉर्मेट क्या होता है, कोई भी समांतर श्रेणी हमारी किस फॉर्मेट में होती है, तो ये होती है हमारी, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 2, कामा फिर से 2 प्लस डी, डी का मान 3 है, कामा 2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 3, कामा डॉट डॉट डॉट, आप आगे भी कर सकते हैं लेकिन 3 से 4 पदों तक ही हमें करना होता है। ठीक, तो 2 कामा 2 प्लस 3 5, कामा 2 गुणे 3 6 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 8, कामा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। श्रेणी हमसे पूछा जा रहा था, हमने श्रेणी बता दिया। आप चाहे तो तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध करें कि p इंटू क्यूवा पद 1 होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस इसकी थोड़ी सी आपको लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, देखिए करते क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया है ना उसे लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो भी दिया गया है उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पीवा पद, तो पीवा पद क्या होगा, टी पी बराबर में 1/q दिया गया है, 1/q। ठीक, और क्यूवा पद दिया गया है 1/p, तो पीवा पद यहाँ पे क्यूवा पद यानी कि टी क्यू बराबर में 1/p दिया गया है, तो 1/p लिखेंगे। तो सिद्ध करें कि पी क्यू व पद 1 होगा, पी क्यू व पद हमसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 1 होगा। ठीक, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला की हेल्प से हम इसे प्रूफ करेंगे। क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए n के बराबर में p है, तो t p बराबर a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक, टीपी का मान पता है 1/q बराबर a प्लस p-1 इंटू डी। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे और n बराबर में q रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी क्यू बराबर में a प्लस n के स्थान पे हम रखेंगे ये वाला q-1 इंटू डी। ठीक है, अब टी क्यू का मान पता है 1/p बराबर a प्लस q-1 इंटू डी। इस तरीके से यहाँ पे इसे हम नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 2 समीकरण हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। डी का अंदर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/q इधर ऐसे ही रहेगा और a प्लस पी डी माइनस डी, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 2, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 1/p बराबर में हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हमें 4 समीकरण मिल गए। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा देते हैं। क्या है समीकरण नंबर 4? तो समीकरण नंबर 4 है 1/p इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके राइट हैंड साइड में यहाँ से यहाँ पे घटा लेंगे 1/q बराबर ये वाला a प्लस क्यू डी माइनस डी, और टोटल माइनस, अब इसको यहाँ पे घटाएंगे तो a प्लस पी डी माइनस डी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने घटा दिया है। अब क्या करेंगे, इधर तो हम ऐसे एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा पी क्यू और ऊपर हो जाएगा क्यू माइनस पी बराबर ए प्लस क्यू डी माइनस टी, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस ए माइनस पी डी और प्लस का डी। ठीक है, इस तरीके से अब जो भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ना, उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या क्या कटेगा, ए यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डी यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है हम ना उसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर क्यू डी माइनस ये पी डी। इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम यहाँ पे डी कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर क्यू माइनस पी इंटू डी। डी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सेम हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो भी बच रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/p क्यू बराबर में ये हो जाएगा डी। डी का मान हमें मिल गया है। इस तरीके से हमें डी का मान मिल गया है। अब हमें ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए हम इस ये जो डी का मान निकला है उसे हम समीकरण नंबर 3 या 4 में रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आपको आपका जिस भी समीकरण में रखने का मन करे आप उसमें रख करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 3 ये है हमारा। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है हमारा 1/क्यू बराबर ए प्लस पी इंटू डी। डी के स्थान पे हम रखेंगे 1/क्यू, ये वाला मान। तो 1/इंटू पी इंटू 1/पी क्यू और माइनस डी, तो माइनस डी मतलब 1/ फिर से पी क्यू। ठीक, इस तरीके से मान रख दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला p इस वाले p से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर दिया है, और जो भी यहाँ पे बच रहा है ना उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/क्यू बराबर में हो जाएगा a प्लस 1/क्यू माइनस में 1/pq। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर माइनस में आएगा 1/क्यू पहले से ही था, और ये आया तो माइनस में 1/क्यू हो गया बराबर a माइनस में पी क्यू। ठीक, इधर हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो 0 हो गया बराबर में a माइनस 1/pq। अब यहाँ से इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/pq बराबर में a। इस तरीके से a का मान आ गया है। ठीक, a का मान हमें मिल गया है 1/p इंटू क्यू। अब हमें निकालना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि p इंटू क्यूवा पद 1 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है p इंटू क्यूवा पद हमें 1 प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, t p क्यू बराबर में
हमें एक प्रूफ करना है, तो अगर हम टी एन का फार्मूला अगर हम देखें तो टी एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यह फार्मूला होता है। सेम फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के स्थान पे पी क्यू और माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार ये दिया गया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ए और डी का मान रखते हैं। अभी अभी हमने ए और डी का मान निकाला था। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ए का मान आया था हमारा टी पी क्यू बराबर, ए का मान कितना आया था, ए बराबर में देखिए यहाँ पे 1/पी क्यू, तो 1/पी क्यू प्लस यहाँ पे देखिए पी क्यू माइनस वन इंटू डी का मान कितना था, 1/पी क्यू, 1/पी क्यू। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो टी पी क्यू बराबर में यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/पी क्यू प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई इसका यहाँ पे अलग अलग गुणा हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस में 1/पी क्यू। अब देखिए ये हमारा सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें वन, और ये प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम क्वांटिटी है, बस चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों मिल करके 0 हो जाएगा। तो टी पी क्यू बराबर में 0 प्लस 1। ठीक, तो टी पी क्यू बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही तो हमसे पूछा गया था, पी इंटू क्यूआ पर 1 के बराबर सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव, प्रूव। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके अगले पार्ट को देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है तथा क्यूआ पद पी है, तो उसका पी प्लस क्यूआ पद क्या होगा। ठीक है, हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है, हमसे ये पूछा गया है। क्या करते हैं हम, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इक्वेशंस बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, श्रेणी का पीवा पद, तो पीवा पद यानी कि टी पी बराबर में क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, हमने यहाँ पे लिख लिया टी पी बराबर क्यू। अब क्या कह रहा है, क्यूआ पद यानी कि टी क्यू बराबर में पी दिया गया है, तो पी लिख लिया हमने। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी प्लस क्यूआ पद यानी कि टी पी प्लस क्यू बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो एन के स्थान पे हम रखेंगे पी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी पी बराबर में ए प्लस एन के स्थान पे आएगा हमारा पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमें टी पी का मान पता है, टी पी का मान पता है क्यों, तो हम यहाँ पे रख देंगे ए प्लस पी माइनस क्यू, सॉरी पी माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे अब हम इस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्यू बराबर में ये हो जाएगा ए प्लस पी डी माइनस डी। अब इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो टी क्यू बराबर में ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसका मान हमें पता है पी, तो हम पी रख देंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब इस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो P बराबर में हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा क्यू डी माइनस में D। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक,
इस तरीके से दो इक्वेशंस मिल गई हमें। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से ए और डी का मान मिल जाएगा। हम यहाँ पे घटाएंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे p माइनस ये वाला क्यों आ जाएगा, उसके बाद इसको लिखेंगे बराबर में a प्लस क्यू डी माइनस डी। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा और इसके ना जो भी यहाँ पे साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का ये हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस का पी डी हो जाएगा और ये प्लस का डी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। ए यहाँ पे हमारा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। डी यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको लिखते हैं। तो P माइनस क्यू बराबर में हो जाएगा क्यू डी और माइनस का पी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम डी कॉमन ले लेते हैं। तो P माइनस क्यू बराबर में ये हो जाएगा, अगर हम डी कॉमन ले लेंगे तो Q माइनस P हो जाएगा, ठीक। तो D का मान क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू बटे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा ना, Q माइनस P बराबर में ये हो जाएगा D। अब इसे हमें कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल आउट होता है, हम ऊपर वाले में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये जो भी यहाँ पे अंदर साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं माइनस क्यू सॉरी पी, क्यू माइनस पी और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा क्यू माइनस पी बराबर में डी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1, ठीक है। इस तरीके से डी का मान मिल गया है। अब हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी डी का मान -1 रखेंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखकर हल करने पर, कर देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, क्यू बराबर में ए प्लस पी इंटू डी माइनस डी, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्यू ए प्लस पी इंटू -1 माइनस -1, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्यू बराबर में हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस पी और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक। ये आ गया यहाँ पे हमारा, ये इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ से ए का मान निकालते हैं। तो इन दोनों को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू प्लस पी -1 बराबर ए, ठीक। इधर जो भी ये था इस तरफ आया तो उसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से ए का मान आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उसका मान निकालते हैं। क्या यहाँ पे दिया गया है टी पी प्लस क्यू पर, ठीक है। पी प्लस क्यू पर पूछा जा रहा है तो निकालते हैं हम यहाँ से। देखिए क्या करेंगे, टी पी प्लस क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस पी प्लस क्यू -1, ठीक, इंटू डी, ये हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ए का मान और डी का मान रख देते हैं। तो ए का मान यहाँ पे है, देखिए। तो ए का मान ये रखेंगे हम क्यू प्लस पी -1 प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पी प्लस क्यू -1 इंटू डी के स्थान पे -1 आ जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्यू प्लस पी -1 प्लस
यहाँ पे देखिए जब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना तो सबका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस पी और माइनस क्यू और प्लस का 1। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्यू प्लस पी माइनस 1, उसके बाद कोष्टक ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी और माइनस क्यू और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये p इस माइनस p से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस का क्यू कैंसिल आउट, ये -1 ये प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब पूरा कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये पूरा जीरो हो गया, बराबर जीरो। तो टी पी प्लस क्यू बराबर आ गया हमारा जीरो। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4 का दूसरा पार्ट था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इस प्रश्न में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में देख लेंगे। और दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं ज्वाइन किया है तो आप वहां से जाकर के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका हैंड नोट्स वहाँ पे मैं पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।